बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ फॉर यू में मिर्ज़ा अमजद फ़ारूक, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम अपने जो एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन हैं उनका लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और उसमें हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना और फिर साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चंस को ऑर्डिनरी क्वेश्चन में लिखना ये हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 3 क्वेश्चन क्या है जी, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और हमें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है और जिन बच्चों ने हमारा पहला लेक्चर देखा हुआ है उसमें उनको बड़ी आसानी से पता होगा कि जब हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव में दी हुई होती है तो हम वैल्यू के साथ उतने ज़ीरो आगे बढ़ा देते हैं और अगर इशारिया लगा हो तो हम उस इशारिया को राइट साइड पर ले जाते हैं। चूँकि इस वैल्यू में चूँकि इशारिया नहीं है तो 10 की पावर 8 है तो हम क्या करेंगे, 3 के साथ 8 ज़ीरोज़ लगा देंगे, मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने सरकमफ्रेंसिस दिया हुआ है। सरकमफ्रेंसिस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट, ये हमें वैल्यू दी हुई है जी और इस वैल्यू को हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम मेथड बड़ी डिटेल से मैं पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि जहाँ पर वैल्यू एंड होती है वहाँ पर हर वैल्यू के एंड पर एक पॉइंट या इशारिया दिया हुआ होता है। अगर उसके सेंटर में या दरमियान में कहीं इशारिया नहीं दिया तो इस इशारिया को हमने मूव करना है राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ पे और लेके आना है हमने 1 डिजिट बिफोर। पहले 1 2 3 4 5 6 7 तो 4.007500 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर हमने मूव किया है इसको 7 टाइम, तो ये 7 आ गई। और जो लास्ट पर ज़ीरोज़ होते हैं वो मैंने बताया था कि उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर वैल्यू के दरमियान में ज़ीरोज़ आ जाएं तो उन्हें हमने लाजमी लिखना है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। ये मीटर्स में दिया हुआ है तो हम इसके साथ मीटर जो है वो लगाएंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दी द डायामीटर ऑफ मार्स। डायामीटर दिया हुआ है जी 6.779 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 किलोमीटर है इसका। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और इसका तरीकाकार वही है, मैंने बताया है कि अगर 10 की पावर पॉजिटिव में दी हुई है तो हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। 10 की पावर 3 है तो पॉइंट को भी हम 3 टाइम इधर मूव करेंगे। 7 7 9 लास्ट पे पॉइंट चला जाएगा तो इसको जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 6779 किलोमीटर जो है ये मार्स का डायामीटर है जी। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ हमारी आज की ये एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज के इस जो क्वेश्चन है ये क्या है कि इसमें दिया हुआ है डायामीटर ऑफ अर्थ, ज़मीन का डायामीटर दिया हुआ है जी और डायामीटर दिया हुआ है 1.2756 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। तो इसको हम ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का फार्मूला जो है वो ऑलरेडी हम पीछे बहुत से क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं कि जब हम एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई वैल्यू को ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, हमने 10 की पावर को देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ हम मूव करेंगे, जितनी उसकी पावर दी होगी पॉइंट को हम उतने डिजिट्स ले आएंगे। चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट के बाद 4 डिजिट दिए हुए हैं तो हम यहाँ से 1 तो पहले ही पॉइंट से है तो 2 से शुरू करेंगे, 1 2 3 और 4। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा जी 12,756 किलोमीटर। ये ज़मीन का डायामीटर है जी हमारे पास दिया हुआ।
हमने आज एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दी है। इसके लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तब स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको देखें और हमें अपने जो है वो फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।